नमस्कार दोस्तों। मैं एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठा था तो एक दोस्त आया। वो दोस्त मोहम्मद था। अब उसने मेरे से एक सवाल किया, तुम लोगों में इतने भगवान को क्यों पूछते हैं? तो अब मैंने कहा यार भगवान है तो पूछते हैं। अब मेरे को उस समय मतलब बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। बस टीवी में जो देखते थे, इतना टाइम नहीं मिलता था। पढ़ाई लिखाई इतना शुरू से हमको मतलब टाइम नहीं मिला जो ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखें। तो अब ये सवाल का जवाब मैंने उसको उस वक्त नहीं दिया। मैंने कहा है तो पूछते हैं, बस इतना ही पता था। तो एक दिन की बात है कि मम्मी पापा किसी गुरुजी के पास लेके गए, कहीं गए हम लोग। तो मैंने उनसे बातों बातों में ये सवाल कर दिया कि गुरुजी ये बताओ कि हमारे उसमें इतने सारे देवी देवता भगवान क्यों हैं? तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि देख तू सीधे सीधे मैं तेरे को बताऊंगा तो बहुत तेरे को शायद हो सकता है ना समझ में आए, अब हो सकता है विपरीत दिशा में तुझे जल्दी समझ में आए। तो मैं विपरीत दिशा की ओर से तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा हाँ समझाइए, जैसे भी समझा रहे हो आप। तो उन्होंने कहा देख, एक धर्म कहता है कि एक ईश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया है। धरती, आकाश, चंद्रमा, पानी, इंसान, जानवर, सब उसने बनाया है। वो सबसे बड़ा है। तो हम उस सबसे बड़े ईश्वर को पूजेंगे, उस सबसे बड़ा जो बड़े को पूजेंगे। बाकी किसी की कोई औकात नहीं। तो मैंने कहा हाँ ठीक। तो उन्होंने आगे कहा कि देख अब बता कि जैसे तुझे तेरे माँ बाप ने पैदा किया तो वो बड़े हुए नहीं हुए? तो मैंने कहा हाँ बड़े हुए। तो माँ बाप की पूजा करना चाहिए नहीं चाहिए? करने चाहिए। मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कि उनके हिसाब से उनकी भी पूजा नहीं करना चाहिए, उनकी भी कोई बात नहीं मानना चाहिए, उनका मान सम्मान नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके हिसाब से कि वो उनको तो उसने बनाया है, उनको तो अब माँ बाप को किसने पैदा किया? नानी और नाना नानी और दादा दादी ने। तो दादा दादी बड़े हुए, तो दादा दादी बड़े हुए हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा उनकी तो पूजा करनी चाहिए। तो उनके हिसाब से उनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी भी कोई मान सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका मान सम्मान नहीं करना चाहिए। उनसे जो बड़े हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो मैंने कहा उनसे बड़ा तो फिर परनाना हो गए, परनानी हो गए, परदादा हो गए, परदादी, उनका तो मान सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका भी मान सम्मान नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर किसका सम्मान करना चाहिए? बस एक वो
वो है, एक वो है ईश्वर, और वो सबसे बड़ा है। उसी की सजदा करना चाहिए, उसी को मान सम्मान करना चाहिए, उसे के आगे सर झुकाना चाहिए, बाकी किसी को मानना नहीं चाहिए। भले सबका उनका बनाया हुआ माल खाओ पियो, ऐश करो उनकी चीज़ों पे, और उनका कोई एहसान मत जताओ। उन्होंने मुझसे कहा एहसान मत जताओ, उनका कोई शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो बड़े थोड़ी हैं। बड़ा तो सिर्फ वो है। तो मैंने कहा तो ये तो गलत है ना गुरुजी, अपने माँ बाप का सम्मान ना करे, दादा दादी का सम्मान ना करे, सिर्फ उसी की भक्ति करे, ये तो सही नहीं है। तो उनने कहा हाँ यही बात है। अब सूर्य की, तेरे मम्मी पापा सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, इस कुदरत की हर एक चीज़ में वो भगवान को देखते हैं, भगवान का रूप देखते हैं, तो इसलिए सब की पूजा करते हैं, सब में भगवान देखते हैं, और सब में भगवान देखते हैं, और भगवान में सब देखते हैं। तो इसलिए वो सब की इज्जत करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। और एक कहता है कि सिर्फ वो है, बाकी कोई नहीं है। बाकी को तो उतना सम्मान नहीं करना चाहिए, बाकियों के सामने, किसी के सामने सजदा नहीं करना चाहिए। ये आसमान है, ये सूरज है, रोशनी देता है हमें, इसका कोई एहसान नहीं, ये हम पर एहसान नहीं करता, ये अपना काम करता है। माँ हमें पैदा करती है, हमें इतने प्यार से पालन पोषण करती है, ये हम पर एहसान नहीं करती है, वो सिर्फ अपना काम करती है। उसे एहसान उसकी कोई वो नहीं करना चाहिए, मान सम्मान नहीं करना चाहिए, उसका सजदा नहीं करना चाहिए। बाप हमारे लिए हमारी दुख तकलीफ़ों को, हमारे अच्छे भविष्य के लिए सारा दुनिया का हर सितम सहने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो हम पर एहसान कुछ नहीं करता, इसलिए उसका कोई मान सम्मान नहीं करना चाहिए, कोई इज्जत नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो है एक सबसे बड़ा, उसी के सामने सजदा करना चाहिए। उसी ने सब माँ बाप को भी बनाया है, उसी ने धरती चंद्रमा आकाश सब चीज़ को बनाया। तो मैंने कहा बस रहने दो गुरुजी, अब मेरे को समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस प्रश्न के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब मैं समझ गया कि तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल गया। ठीक है दोस्तों, आपके भी मन में ये कभी सवाल आया होगा, तो आपको ये कैसा लगा आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट में, और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मेरे आपसे कुछ अच्छी जानकारियाँ, कुछ अच्छी बातचीत आप लोगों से होता रहे। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो रिसर्च, अपनी मेहनत से काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। मेहनत करके आपके सामने बहुत नॉलेजेबल चीज़ें, मतलब मेहनत करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।